औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। इसके अंदर हम 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ पार्टिकल, दूसरा पॉइंट है द वे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर अटैच टू ईच अदर, और थर्ड वाला है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मैं आपको ये एक क्लोजअप दिखा देती हूँ, तो आपने मार्क भी साथ साथ कर लेना है। जितना मैंने मार्क किया उतना ही बहुत है, उतना ही आप याद करिएगा और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। टाइप्स ऑफ पार्टिकल में आपने पहले यहाँ से ये मार्क करना है। द सब्सटेंस कैन कंटेन एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल इफ़ इट कंटेन्स आइंस सच एज सोडियम क्लोराइड, तो इट विल, ये नंबर 1 आप पॉइंट लगा लीजिएगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर, फिर सेकंड पॉइंट शुरू हो जाता है, ये आप लगा लीजिएगा। इसके बाद है द वे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर कनेक्टेड। इसमें ये पार्टिकल से लेके एंड तक आप मार्क लगाएं। फिर ये एग्ज़ाम्पल 1 लिखें, ये मेल्ट तक इसको क्लोज़ कर दें। फिर ये कार्बन से एग्ज़ाम्पल नंबर 2 लिखें और इसको बॉइलिंग पॉइंट तक क्लोज़ कर दें। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें आप पार्टिकल्स से स्टार्ट करें। प्लेन्स के ऊपर लिखें 1, लेयर्स के ऊपर लिखें 2 और 3 डायमेंशन के ऊपर लिखें 3। यहाँ पे आप इसको क्लोज़ कर दें। नेक्स्ट इन ग्रेफाइट से आप लिखें एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और ये राइटिंग पे क्लोज़ कर दें। डायमंड से स्टार्ट करें एग्ज़ाम्पल नंबर 2 और ये आप ऑन अर्थ पे क्लोज़ कर दें और मेटल के ऊपर लिखें एग्ज़ाम्पल नंबर 3, इसको आप स्टेबल पे क्लोज़ कर दें। ये मैंने वीडियो इसलिए यहाँ पे स्टॉप किया कि आप एक दफ़ा मार्क लगा लें। ओके, अब हम इसको रीड आउट करते हैं कि क्या है। जी, ये बता रहा है क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि सब्सटेंस के जो होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो हम देखते हैं कि इनके अंदर या तो आपके पास एटम्स होंगे या फिर आइंस होंगे। एटम्स होंगे या आइंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स में। क्या पढ़ते हैं? एटम्स होंगे या फिर आइंस होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगा। अब जैसे कि कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इफ़ इट कंटेन्स, जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर ये आइंस रखता है कोई भी हमारे पास सब्सटेंस, अगर वो आइंस की फॉर्म में, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें हम सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। Na के ऊपर प्लस होता है और Cl के ऊपर माइनस का निशान होता है। ठीक है, कैटन और एनाइन वाला कॉन्सेप्ट है। अगर तो ये आइन है तो हमें पता चल गया ये आइन है। तो अब ये 2 बातें होंगी उस सब्सटेंस के साथ। नंबर 1 तो ये होगा कि जब ये मेल्ट होगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देगा। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इसको पानी में सॉल्युबल करना है, सॉल्व करना है, तो सब्सटेंस को लाजमी या तो आइंस की शक्ल में होगा या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगा। तो यानी कि हमने पार्टिकल्स की टाइप के बारे में वो कह रहा है कि सब्सटेंस जो होते हैं 3 तरह की टाइप्स होती हैं, या तो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइंस होते हैं। रिपीट हो गया। अब वो कह रहा है अगर लेट सपोज, जैसे हम पार्टिकल्स की टाइप्स पता हों तो हमें प्रॉपर्टीज़ कैसे पता चल सकती हैं। कहता है कि अगर सपोज हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, वो आइंस है, आइंस की फॉर्म में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो हमें उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ तो ज़रूर पता चल जाएंगी, सिर्फ इसलिए कि ये आइन की फॉर्म में है। क्या प्रॉपर्टी? नंबर 1 प्रॉपर्टी कि ये मोल्टन फॉर्म में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देगा, और नंबर 2 प्रॉपर्टी कि ये पानी में सॉल्युबल होने के लिए किसी भी चीज़ को, ये पानी में सॉल्युबल होगा। अगर आयन की शक्ल में होगा तो पानी में सॉल्युबल होगा, पोलर भी होगा तो भी पानी में सॉल्युबल होगा। तो ये आपने 2 पॉइंट इसमें याद करने हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज़ द वे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अच्छा, जिस तरह से एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट हुए होंगे, उनके दरमियान में फोर्सेस कैसी होंगी, उसकी बेस पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये आसानी से अलग हो जाएंगे या नहीं होंगे। जैसे सोडियम ही को ले लें और क्लोरीन को ही ले लें, इनके दरमियान में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी जिसकी वजह से कनेक्ट हैं। अगर वो स्ट्रांग होंगी तो आसानी से हम सोडियम और क्लोरीन को आपस में अलग नहीं कर सकते, और अगर वो वीक होंगी तो हम आराम से इनको अलग कर सकते हैं। हम आपकी बुक से रीड आउट करते हैं। पार्टिकल्स में हैव आयोनिक, कोवेलेंट, metallic और weak intermolecular forces. The stronger the bond, the higher the melting or boiling point and hardness of the substance. अगर इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर होगी तो फिर उनको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, उनको आसानी से तो अलग नहीं कर सकेंगे। एग्जांपल्स 2 दी हैं उसने आपको बुक में,
उनकी हेल्प से आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ जाता है। नंबर 1 एग्जाम्पल में आपको सिलिकॉन ऑक्साइड दिया हुआ, डाइऑक्साइड SiO2। इसमें वो बता रहे हैं कि इनका जो Si और O2 आपस में मिलते हैं ना कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से, और ये कनेक्टिंग ईच एटम टू सेवरल अदर एटम्स टू फॉर्म अ जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। द एटम्स इन सिलिका आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। जो सिलिका के जो एलिमेंट्स हैं वो उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसकी वजह से ये सख्त होते हैं और इनको मेल्ट करना भी मुश्किल होता है, तो इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रो ऑक्सीजन एटम। इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट these molecules have weak intermolecular forces between them. The molecules are therefore easily separated and so CO2 has a low melting point. इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर वो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन को ईजीली सेपरेट किया जा सकता है। दैट मीन्स दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा जी, पार्टिकल्स जो है वो 3 तरीके से अरेंजमेंट उनकी हुई होती है। नंबर 1 पार्टिकल्स में भी अरेंज इन, नंबर 1 है प्लेन, नंबर 2 है इन लेयर्स, और नंबर 3 है इन 3 डायमेंशनल। तो आपने ये 1, 2 और 3 पॉइंट दे के लिखना है। पार्टिकल्स आर अरेंज इन, फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे प्लेन्स, दूसरी लाइन पे लिखेंगे इन लेयर्स, और तीसरी लाइन पे लिखेंगे 3 डायमेंशनल। ठीक है, पेपर को सॉल्व ऐसे करना है आपने, एज इट इज़ ये उठा के पूरा पैराग्राफ नहीं लिख देना, मैंने इसीलिए मार्क्स लगाए ऊपर। नेक्स्ट आप लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, हम ग्रेफाइट की एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये जो आपकी लेड पेंसिल्स होती हैं जिनसे आप लिखते हैं, ये ग्रेफाइट होता है। इन ग्रेफाइट एटम्स आर अरेंज इन 2 डायमेंशनल लेयर। 2 डायमेंशनल लेयर होती है तो ये अलाउ करती है लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर मूव करने के लिए। इसे देखें आप ग्रेफाइट के साथ ईजीली लिख सकते हैं ना, पेन पेपर के ऊपर पेंसिल के साथ, वो इसी वजह से होता है। वी कैन राइट ईजीली विद द ग्रेफाइट पेंसिल बिकॉज ऑफ इट्स 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड दे आर इन लेयर्स, 2 डायमेंशनल लेयर्स। नेक्स्ट है जी डायमंड। डायमंड जो है वो उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डायमंड्स हैव अ लार्ज 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम विच मेक इट द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। यहाँ तक लिखेंगे बस, ये दूसरी एग्जाम्पल फिनिश होगी। तीसरी एग्जाम्पल है मेटल्स की। मेटल्स कैसे होती है? मेटल्स ऑल्सो हैव जॉइंट स्ट्रक्चर्स। मेटेलिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग। मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। मोस्ट मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बस यहाँ तक कर लें। आर थर्मली स्टेबल को आप रहने दें, बस यहाँ तक बहुत है, इसको क्रॉस करते हैं। ओके जी, आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।